कमीशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल रेलवे तकनीकी सुपरवाइजर संगठन IRTSA ने न्यूनतम वेतन 52,600 रुपए करने की मांग रखी है। संगठन ने लेवल 1 से लेकर 5 के लिए 2.92 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है। वहीं ऊंचे पे लेवल के लिए इससे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। यानी अब तक जो हम सुनते आ रहे थे कि सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसा यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा सकता है, लेकिन इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन यानी IRTSA ने 8वें वेतन आयोग के सामने इसे हर लेवल के लिए अलग रखने का प्रस्ताव दिया है। अब प्रस्ताव पूरा होता है, मांग पूरी होती है या नहीं, ये तो आगे देखा जाएगा। क्या है पूरी अपडेट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। 8th पे कमीशन की दिल्ली में चल रही बैठकें आज 10 अगस्त को खत्म हो रही हैं। इन बैठकों में केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और कर्मचारी संगठनों ने वेतन और भत्तों से जुड़ी कई मांगे रखी हैं। इसी बीच इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने भी न्यूनतम वेतन को 18,000 से बढ़ाकर सीधा 52,600 रुपए करने की मांग रखी है। साथ ही संगठन ने इसके लिए 2.92 के फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा अलग अलग पे लेवल के लिए भी अलग अलग फिटमेंट फैक्टर और सालाना 5% वेतन बढ़ोतरी की मांग भी रखी गई है IRTSA के हवाले से। IRTSA ने 8th पे कमीशन के सामने न्यूनतम वेतन को 52,600 रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। यानी संगठन के अनुसार ये वेतन 2.92 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय किया जाना चाहिए। IRTSA ने कहा है कि वेतन तय करते समय मौजूदा समय में परिवार के खर्च को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। एसोसिएशन के अनुसार आज के समय में बढ़ती महंगाई, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, स्वास्थ्य बीमा और आधुनिक जीवन शैली को देखते हुए 3 सदस्यों के बजाय 5 सदस्यों के परिवार यूनिट का फॉर्मूला अपनाया जाना चाहिए। ऐसे में यदि 5 सदस्यों वाले परिवार की बुनियादी जरूरतों को आधुनिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हिसाब से जोड़ा जाए तो सबसे निचले पायदान यानी लेवल 1 के कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक पे 52,600 रुपए ही बनती है। हालांकि ये अभी कर्मचारी संगठन की मांग है और सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी है। IRTSA ने सभी कर्मचारियों के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर की जगह अलग अलग पे लेवल के अलग अलग फैक्टर रखने का प्रस्ताव दिया है। लेवल 1 से लेकर 5 के लिए 2.92 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी गई है। लेवल 6 से लेकर 8 के लिए 3.5 और लेवल 9 से लेकर 12 के लिए 3.8 फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया गया है। वहीं लेवल 13 से लेकर 16 के लिए 4.09 और लेवल 17 से 18 के लिए 4.38 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी गई है। रेलवे के सुरक्षा से जुड़े पदों के लिए भी लेवल 6 से अधिक फैक्टर की मांग की गई है। यानी कि जहां जान का जोखिम ज्यादा होता है वहां उनके फिटमेंट फैक्टर को ज्यादा रखने की मांग की गई है। अगर IRTSA के इस प्रस्ताव को मान लिया जाता है तो टेक्निकल कैडर की शुरुआती बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। जैसे जूनियर इंजीनियर की बात की जाए तो जिनकी मौजूदा बेसिक पे 35,400 है और प्रस्तावित जो नई बेसिक पे है इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 1,57,400 रुपए उनकी बेसिक पे हो सकती है। वहीं सीनियर सेक्शन इंजीनियर की मौजूदा बेसिक पे 44,900 रुपए है मौजूदा समय में और ये प्रस्तावित जो है वो 1,66,800 रुपए। ऐसे ही असिस्टेंट मैनेजर की प्रस्तावित जो नई बेसिक पे है वो 2,01,600 रुपए के करीब मांगी गई है। साथ ही IRTSA ने कर्मचारियों के लिए हर साल 5% वेतन बढ़ोतरी की मांग भी की है। प्रमोशन होने पर 2 वार्षिक इंक्रीमेंट के बराबर बढ़ोतरी दी जाए, इसको भी मांगा गया है। रिटायरमेंट और डेथ ग्रेचुइटी की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर भी 50 लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है संगठन की तरफ से। तो संगठन का कहना है कि इससे कर्मचारियों की आय में नियमित बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही तकनीकी सुपरवाइजरों की करियर स्ट्रक्चर में बदलाव की मांग भी साथ में की गई है। संगठन का फोकस कर्मचारी उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने पर है। अगर इन मांगों को मंजूरी मिलती है तो संबंधित कर्मचारियों को वेतन और करियर दोनों स्तर पर फायदा मिल सकता है। वहीं IRTSA ने जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर से जुड़ी कई मांगे भी रखी हैं। संगठन ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर को ग्रुप B गजेटेड का दर्जा देने की मांग की है। जूनियर इंजीनियर के लिए लेवल 7 से शुरू होने वाली 5 ग्रेड की स्ट्रक्चर का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा प्रमोशन के बेहतर अवसर और MACPS से जुड़े बदलाव की मांग भी यहाँ पर रखी गई है। रात की ड्यूटी, ओवरटाइम और जोखिम तथा कठिनाई भत्ते में बदलाव की मांग भी इसमें शामिल
शामिल हैं। हालांकि एड्स पे कमीशन की प्रक्रिया अभी जारी है और फिटमेंट फैक्टर या न्यूनतम वेतन को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। दिल्ली के बाद आयोग दूसरे शहरों में भी कर्मचारियों और इसी तरह के संगठनों से चर्चा करेगा। आयोग चेन्नई, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और जयपुर में बैठकें करेगा। सभी सुझावों और मांगों पर विचार करने के बाद ही आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। मौजूदा अनुमान के अनुसार आयोग मई या जून 2027 तक अपनी जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को सौंप सकता है। ऐसे में 52,600 रुपए न्यूनतम वेतन और अलग अलग फिटमेंट फैक्टर फिलहाल IRTSA की मांग है। इसे अभी सरकार या एड्स पे कमीशन की मंजूरी नहीं मिली है। इसी तरह सालाना 5% वेतन और भत्तों में बदलाव भी प्रस्ताव ही है। आयोग सभी कर्मचारी संगठनों की मांगों पर विचार करने के बाद ही अपनी सिफारिश बढ़ोतरी देगा। इसके बाद केंद्र सरकार इन सिफारिशों की समीक्षा करेगी और लागू करने पर अंतिम फैसला लेगी। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए GV9 भारतवर्ष।